मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सरला कुमारी आज आपको लवण हाइड्रेट्स के डिसोसिएशन और उसके प्रावस्था आरेख के बारे में समझाने जा रही हूँ। इससे पिछले लेक्चर में हमने फेरिक क्लोराइड और वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कि लवण और जल तंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। जो कॉपर सल्फेट और जल तंत्र है, ये लवण हाइड्रेट्स के वियोजन का बहुत अच्छा एक उदाहरण है। इसमें कॉपर सल्फेट के निर्जलीकरण, उसकी डिहाइड्रेशन के अध्ययन के लिए जो पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O, इसके चूर्णित क्रिस्टलों को हम एक डेसिकेटर में लेते हैं। डेसिकेटर में इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जब डिसोसिएशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं, जिससे कि डेसिकेटर में जो केमिकल है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इस डेसिकेटर में एक मैनोमीटर भी लगा होता है। उस मैनोमीटर में हम ये देखते हैं कि जब तक ताप स्थिर रहता है तब तक मैनोमीटर एक निश्चित दाब बताता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का वियोजन होता है और वो कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट तथा जलवाष्प देता है वियोजित होकर के। वियोजन के समीकरण को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। CuSO4.5H2O gives CuSO4.3H2O plus water, 2 water molecules। जब इस साम्यावस्था पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है वो वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर तथा ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट के मध्य रेशो को बताता है। इसके अनुसार पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट डिवाइडेड बाय partial vapor pressure of pentahydrate copper sulfate will be equals to constant, that is K। K constant होता है क्योंकि हम ठोस पदार्थों के जो वाष्प दाब है उसको स्थिर मानते हैं, अतः जो वाटर वेपर्स का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर इस प्रावस्था आरेख में हम देख रहे हैं कि दाब को y एक्सिस पर और संगठन को x एक्सिस पर आरेखित किया गया है। इसमें 3 वक्र हमें दिखाई, 3 स्थिर आरेख हमें दिखाई दे रहे हैं, AB, CD और EF। इसमें जो AB है ये स्थिर दाब पर साम्यावस्था को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से CD भी स्थिर दाब पर साम्यावस्था को दर्शा रहा है। सिमिलरली EF भी स्थिर दाब पर एक साम्यावस्था को प्रदर्शित कर रहा है। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पेंटाहाइड्रेट और ट्राईहाइड्रेट एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में हैं और इनका वाष्प दाब 47 mm पर है। इसे AB रेखा से दिखाया गया है। यहाँ पर 3 प्रावस्थाएं पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट और जलवाष्प साम्यावस्था में होते हैं। इसलिए जब इसकी स्वतंत्रता की कोटि हम निकालते हैं F = C - P+2, उसमें उसका मान हमें 1 प्राप्त होता है, यानी कि जो सिस्टम है वो एक चर होगा। जब वाटर जैसे जैसे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जो दाब है वो 47 mm पर स्थिर रहता है, जब तक कि सारा का सारा पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट में परिवर्तित नहीं हो जाता है। जब पूरा का पूरा पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट में बदल जाता है तो प्रेशर B बिंदु से गिरकर एकदम C पर आता है और यहाँ पर प्रेशर का मान होता है 30 mm। अब एक नई साम्यावस्था हमें दिखाई देती है, जो कि ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट और मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट के मध्य में स्थापित है, क्योंकि जो ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट के निर्जलीकरण से मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट और
जल वाष्प का निर्माण होता है। और जब तक पूरा का पूरा ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक सिस्टम का वाष्प दाब 30 mm पर स्थिर रहता है। और जब पूरी तरह से ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट में परिवर्तित होता है तो जो दाब है वो D से एकदम E पर गिर जाता है और यहाँ दाब का मान होता है 4.4 mm। अब यहाँ पर एक नई साम्यावस्था हम देख रहे हैं जो कि मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट तथा निर्जलीय कॉपर सल्फेट के मध्य में स्थापित होती है। दाब 4.4 mm पर तब तक स्थिर रहता है जब तक कि तंत्र में वाष्प रहती है। जब मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट का निर्जलीकरण होता है तो वो EF के अनुसार होता है और F बिंदु पर EF रेखा हम देख रहे हैं, यहाँ पर EF के अनुसार मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट का निर्जलीकरण हो रहा है और बिंदु F पर वो पूरा हो जाता है। यहाँ पर दाब एकदम गिरकर 0 पर आ जाता है और बिंदु तंत्र की अवस्था G हो जाती है। इसमें हमने देखा कि जब निर्जल कॉपर सल्फेट का 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल योजन करते हैं तो इसके विपरीत दिशा में क्रिया करानी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप GE, FE, ED, DC, CB और BA तक जाना होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है। विभिन्न तापों पर लवण के निर्जलीकरण कराने पर विभिन्न क्रियाओं के अलग अलग पथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर सल्फेट के परिवर्तनों को देखें तो अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग साम्यावस्था हमें दिखाई देती है। जब पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट टेबल में हम देख रहे हैं कि जब पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट का वियोजन ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है तो दाब का मान होता है 7.8 mm। ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट और वाटर वेपर में वियोजित होता है तब दाब का मान हमें दिख रहा है 5.6 mm। इसी प्रकार से जब मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट निर्जलीय कॉपर सल्फेट और वाटर वेपर में वियोजित होता है तो प्रेशर का मान है 0.6 mm। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो दाब का मान है वो अलग है और जो हमने प्रावस्था आरेख में देखा था वो ताप भिन्न था, इसलिए वहाँ पर इन साम्यावस्थाओं के लिए दाब के मान भी भिन्न भिन्न थे। यह लवण के वियोजन का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण जो हमने कि देखा है। कॉपर सल्फेट जनरली हम लैब में भी काम में लेते हैं, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग ताप पर जो लवण के वियोजन स्थिरांकों के दाब के मान किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। हमने यहाँ पर 2 तापों पर ये सब देखा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमने देखा कि इन साम्यावस्थाओं के लिए दाब के मान किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर के बारे में, जिसमें कि एसीटोन और ड्राई आइस के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि लिक्विड्स का लिक्विड में सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि 2 प्रकार के लिक्विड्स होते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड और जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं इसमें हम फिनॉल वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
मिलते हैं अब अगले लेक्चर के लिए। धन्यवाद।